अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को तरावीह की नमाज का तरीका बताऊंगी। मर्द हजरात किस तरीके से तरावीह की नमाज अदा करें और औरतें किस तरीके से तरावीह की नमाज अदा करें। तो आज के इस नए वीडियो में यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो बहुत ध्यान से समझ लें कि तरावीह की नमाज आप रोज़ अदा करती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे मसले मसाइल भी आते हैं तरावीह की नमाज को लेकर जो हमें समझ लेना चाहिए और इन चीज़ों से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमारी तरावीह की नमाज दुरुस्त हो रही है या नहीं, यानी कि दुरुस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं या नहीं। आज मैं तरावीह की नमाज पढ़ने का सही तरीका बताऊंगी, नियत किस तरीके से करना है और औरतों के लिए तरावीह नमाज का क्या हुक्म है। कुछ ऐसी गलतियां जो हम तरावीह की नमाज पढ़ते वक्त ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाअल्लाह इससे आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तरावीह पढ़ना सुन्नत मुआक्किदा है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलतियां होती है वो ये है कि इशा की नमाज के बाद जो हम वित्र वाजिब नमाज पढ़ते हैं वो हम इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको इशा की वित्र वाजिब नमाज तरावीह अदा कर लेने के बाद पढ़ना है। यानी कि पहले आप इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए, आखिरी में जो 3 रकात हम वित्र वाजिब नमाज पढ़ते हैं उसको आप रहने दीजिए। आप सबसे पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए इशा की, फिर 4 रकात फर्ज पढ़ लीजिए, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए, फिर 2 रकात नफल पढ़ लीजिए। अब 2 रकात नफल पढ़ने के बाद आप लोग तरावीह की 20 रकात नमाज अदा कर लीजिए। जब 20 रकात तरावीह की नमाज अदा कर लेंगे उसके बाद फिर आप लोगों को 3 रकात वित्र वाजिब नमाज पढ़ना है, फिर 2 रकात नफल नमाज पढ़ लीजिए। तरावीह की नमाज आप लोगों को 20 रकात पढ़ना है, लेकिन इनकी नियत 2-2 रकात करके आप लोगों को बांधनी है। अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे टाइम पर पहुंचता है कि इशा की नमाज हो चुकी है तो उसको चाहिए कि वो पहले इशा की नमाज पढ़े, उतने वक्त में जितनी रकात तरावीह की छूट गई वो बाद में अदा कर लें। तरावीह 2 तरह की होती है, पहला जिसमें हमें कुरान शरीफ सुनना होता है और दूसरा जिसमें अलम तरा कैफा से तरावीह की नमाज अदा की जाती है। अलम तरा कैफा से जो हमारी माँ बहनें हैं वो अपने घरों में तरावीह की नमाज अदा करती हैं। कुछ जगहों में मस्जिद में भी अलम तरा कैफा से तरावीह की नमाज शुरू होती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि अलम तरा कैफा से हम तरावीह की नमाज कैसे अदा करें। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो कैसे तरावीह की नमाज अलम तरा कैफा से अदा करें। अलम तरा कैफा से भी आपको 20 रकात तरावीह की नमाज अदा करनी होती है। अलम तरा कैफा से तरावीह पढ़ने का तरीका ये है कि कुरान शरीफ में जो सूरा है अलम तरा कैफा उसके बाद में कुरान में 10 सूरह लगातार हैं, यानी कि पहले अलम तरा कैफा पढ़ना है, दूसरे रकात में आप लोग अगली सूरह पढ़ लीजिए, फिर तीसरे रकात में उसके आगे वाली सूरह पढ़ लीजिए। इसी तरह से आपको 10 रकात अलग अलग सूरह के साथ तरावीह की नमाज अदा करना है। जब ये 10 रकात तरावीह की मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर से इसी तरीके से दोबारा अलम तरा कैफा से 10 सूरह है, इनको 10 रकात में पढ़ना है। एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पहली रकात में आपने अलम तरा कैफा पढ़ लिया, उसके बाद में आपने कोई भी कुल पढ़ लिया, आपको लाइन से एक एक करके हर रकात में अलग अलग सूरह पढ़ना है। इसी तरीके से अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमें तरावीह की नियत किस तरीके से करनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने दिल में इरादा कीजिए कि आप लोग तरावीह की नमाज अदा कर रहे हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आपको नियत इस तरीके से करना है, औरतें नियत इस तरीके से करें। सबसे पहले मैं औरतों की नियत का तरीका बता देती हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से हमारी माँ बहनों को नियत करना है। यहाँ पर आप कह ले रुख मेरा या मुंह मेरा, दोनों एक ही बात है। जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस तरीके से नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह की वक्त मौजूदा पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। यानी अगर आप तरावीह की नमाज इमाम साहब के पीछे अदा कर रहे हैं तो इस तरीके से नियत करना है। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से औरतों की तरावीह की नमाज का मैं नियत का तरीका बताई हूँ उसी तरीके से आप लोगों को नियत करना है। यानी कि इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह की वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु
अल्लाहु अकबर। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से नियत करना है। मैं आपको बता दी कि इमाम के पीछे किस तरीके से नियत करना है और अकेले किस तरीके से आप लोगों को नियत करना है। तरावी पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है, जितना बयान किया जाए उतना कम है। तरावी वैसे मर्दों के लिए जैसे सुन्नत मुअक्किदा है, वैसे ही औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्किदा है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। सवाल ये उठता है कि जो मर्द इमाम साहब के पीछे तरावी की नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन औरतों को अगर सूरह याद नहीं है अलम तरा कैफा से, तो वो क्या करे। तो आपको किस तरीके से तरावी की नमाज अदा करनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से तरावी की नमाज अदा करनी चाहिए। तो उन औरतों के लिए ये तरीका है कि अगर उनको अलम तरा कैफा के बाद 10 सूरह याद नहीं है, तो उनको अलम तरा कैफा के बाद में जो भी सूरह याद है, चाहे वो चारों कुल ही क्यों ना हो, चाहे आपको सूरह कौसर ही याद क्यों ना हो, चाहे सूरह इखलास याद क्यों ना हो, या सूरह फलक याद हो, या सूरह नास याद हो, कोई भी सूरह याद हो, आपको अलम तरा कैफा के बाद आप पढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से तरावी की नमाज अदा करनी है। हर रकात में आपको एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले आप लोग नियत करिए, सना पढ़ लीजिए, ताऊज़ तस्मिया पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, उसके बाद अलम तरा कैफा पढ़ लीजिए, और फिर आप लोगों को अलम तरा कैफा अगर सूरह याद नहीं है तो आप कोई और सूरह भी पढ़ सकते हैं। चाहे आप लोगों को सूरह इखलास ही क्यों ना याद हो, एक मर्तबा आप पढ़ लीजिए। इसी तरीके से 2-2 रकात करके तरावी की 20 रकात नमाज अदा करना है। ये बिल्कुल तरावी का मुकम्मल तरीका है जो मैं आप लोगों को डिटेल में बताई हूँ। आज चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन तरावी का मसला है, गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों को सूरह याद नहीं है वो लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो यही सोचते हैं कि सूरह याद नहीं है तो हम तरावी की नमाज कैसे अदा करेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो लोग तरावी की नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। उनको बताएं कि तरावी की नमाज की कितनी बड़ी फजीलत है। अगर कोई शख्स तरावी की नमाज छोड़ता है तो वो गुनहगार होगा। अगर आपके वीडियो शेयर करने से किसी एक शख्स ने भी तरावी की नमाज अदा कर ली तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आपके इल्म में इजाफा जरूर हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।